हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। आज मैं गई थी बाहर, मेरे बेटे का एडमिशन कराना था। एडमिशन के लिए स्कूल भी देख कर आ गई हूँ और सब सारा प्रोसेस करने में मुझे बज गए एक घर आते हुए। 1 बजे आने के बाद पीहू मेरी बहुत थक गई थी। वो छोटी है तो उसको साथ में लेके जाना पड़ता है, तो मैंने उसको सुला दिया। अब 2 बजे के करीब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और जब तक सोएगी वो तब तक अब मैं पढ़ूंगी। वो दोपहर में 2 घंटे की नैप ले लेती है अगर कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता है तो आज मैंने पूरा पढ़ाई करी 2.5 घंटे मॉर्निंग में। क्रिश नहीं है, क्रिश गांव चला गया है, सिर्फ पीहू ही है इस समय। तो एक ही बच्चा है तो ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। सास ससुर भी गाँव चले गए हैं, देवर भी मेरे गाँव ही गए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं और पीहू ही है घर में, और कोई भी नहीं है, तो पढ़ने के लिए टाइम अच्छा मैनेज हो जा रहा है। इसके बाद ना आज मैं कंप्यूटर का जो भी सब्जेक्ट है ना उसको रिवीजन कर रही थी, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी पढ़ लें और रिवाइज नहीं करेंगे ना तो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये मेरे साथ हो चुका है। सीटेट का मैंने एग्ज़ाम दिया था, पढ़ा तो सब कुछ था बट रिवाइज नहीं किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैथ्स मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन ड्यू टू रिवीजन प्रैक्टिस आते हुए क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाई थी। और सीटेट के साथ यही पता चल रहा है कि आज न्यूज़पेपर में पता चला है कि 15 से 17 के बीच में हमारा सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। बट मैं नहीं भरूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 1 महीने में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगी बीपीएससी टीआरई 3 की, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ना बेसिक ना कुछ। तो इससे अच्छा है कि मैं सब कुछ अपना क्लियर करके, सारे कंसेप्ट क्लियर करके एक ही बार बीपीएससी टीआरई 4 में मैं भरूंगी और मैं उसी में जॉब लूँगी। तो मेरा अभी एजेंडा है सिर्फ एस्टेट, बीपीएससी टीआरई 3 पे फोकस नहीं रहेगा। मैं पास भी हो जाती तो भी मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, बीपीएससी टीआरई 3 में भरूंगी। अब मेरी पीयू जग गई थी तो उसको कुछ खिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटी है, तो वो हमेशा मेरे साथ ही घूमती रहती है। क्योंकि अभी वो 1 साल 1 महीने की है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो मैगी मैं बनाऊंगी, ये पीयू को खिलाऊंगी नहीं, क्योंकि पीयू को नुकसान करेगा, ये मैं ही खाऊंगी। घर में रखी हुई थी तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। और क्रिश को भी नहीं खिलाना है, क्योंकि उसका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बहुत ही कमज़ोर है, तो उसको नहीं खिलाती है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 में ये भी अभी नोटिस आ रहा है कि जो हमारी 3 अटेम्प्ट्स थी ना वो 5 में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हमारे पास 5 चांसेस है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिली है आज, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं चाहूँ तो भर भी सकती हूँ अटेम्प्ट के लिए, बट देखते हैं क्या होता है, कैसे सब फॉर्म भर दूँगी अगर मेरा सीटेट क्लियर हो जाता है तो। और जिसका सीटेट क्लियर है वो तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करे, कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है पता चल सके। ये मेरी जूतियाँ हैं, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इनको पहनती हूँ और फिर आने के बाद साफ़ करके क्लीन करके ऐसे ही पॉलीथीन में रख देती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत ही फेवरेट है, इसको मैं ख़राब नहीं करती। और ये ट्विटी, इसके बचपन में बहुत कार्टून देखती थी, और जैसे ही मुझे दिखा मार्केट में मैंने आज पीहू के लिए ख़रीद लिया। बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, पर इतना छोटा था, और उसने दिया इसको 120 रुपये में, जो थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे, बट मैंने चलो सोचा चलो पसंद आएगा तो ले ही लेते हैं पीयू के लिए, तो मैंने ख़रीद लिया था। तो आज बहुत ही ज़्यादा काम था घर में, ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड किए। आज पीहू ने बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे भी कर रखे थे। 2-3 दिन से मैं साफ़ सफाई नहीं कर रही थी अपने रूम की, तो मैंने सोचा आज कोई है भी नहीं, एक बार क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से। तो आज सारा बेडशीट, वैसे तो बेडशीट वगैरह मेरे हस्बैंड ही क्लीन करते, बट मैंने सोचा आज मैं ही कर देती हूँ। तो मैंने पूरा बेड वेड संभाल के अच्छे से रखा, और जिस साथ ही साथ पीहू तो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, वो भी मेरे साथ क्लीनिंग करवा रही थी। वो देखिए क्लीनिंग कैसे करवाती। मैं जब भी सब कुछ फोल्ड कर देती वो गद्दे उठा के पता नहीं क्या ढूंढती रहती है उसी में। तो वही अपनी खोज में लगी हुई थी और मैं सब कुछ क्लीन करके बिछा रही थी। और दोस्तों साथ ही साथ जो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना हमारे साथ, उनके लिए ना बहुत ही मतलब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। जैसे बीपीएससी टीआरई वालों के लिए तो बहुत कम बचा हुआ है ये टाइम, बट उसमें जो ज़्यादा स्टूडेंट है वो टीआरई 2 या टीआरई 1 दिए हुए हैं। बट जो एस्टेट वाले हैं ना उनको ये एस्टेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको बीपीएससी टीआरई 4 में अगर बैठना है तो एस्टेट क्लियर करना ही होगा, क्योंकि वो तो 3 में बैठ नहीं सकते। तो 4 में एलिजिबल होने के लिए बैठना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा स्टडी टेबल था जो इस समय वो भी गंदा था, तो मैंने उसको क्लीन किया। फिर मैंने यहाँ पीहू को सुला दिया, और मेरे देवर भी आ गए थे हॉस्पिटल से। पीहू को खाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, उसको खिलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। जितने छोटे बच्चे होंगे जिनके, वो तो समझ ही सकते होंगे। यहाँ पीहू को दी गया था मोबाइल, और मोबाइल पकड़ने जा रही थी। यहाँ मैंने जैसे तैसे पीहू को सुला दिया। इसके बाद मैं पीहू को खिलाकर जल्दी सुला दी हूँ,
ताकि मैं नाइट स्टडी कर सकूं। दिन में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मैंने जैसे आप लोगों को बताया 2.5 घंटे मिलता है, 2.5 घंटे ही पढ़ती हूँ। फिर नाइट में पीयू को सुलाकर फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। तो 9 बजे तक पीयू, 9 बजे तक तो नहीं, 9:30 बजे तक सो जाती है या 10 बजे तक। उसके बाद मैं 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। 10 से जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं पढ़ती हूँ, या फिर मैं अपने आप को टारगेट सेट करती हूँ, इतना इतना मुझे करना है, वो टारगेट को कंप्लीट करने के बाद ही मैं सोती हूँ। तो चलिए गाइस, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पीयू सो गई है तो अब मेरा स्टडी टाइम चालू हो गया है, तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब स्टडी करना है और हमेशा मैं लैंप लगा कर ही स्टडी करती हूँ, वरना आँखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय गाइस।